हेलो एवरीवन, हमारे पॉपुलेशन वाला टॉपिक हमने कर लिया है। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, इसके कैरेक्टर हो चुका। तो आपके कितने टॉपिक हो गए? यूनिट सेकंड के अंदर इकोलॉजी वाले पेपर में सीड का डिस्पर्जन ये हो गया, यानी प्रकीर्णन। सीड में इकोलॉजिकल अडप्टेशन ये हो गया। सीड का डोमिनेंस कंप्लीट एंड पॉपुलेशन की डेफिनेशन एंड इसके कैरेक्टर्स ये भी हो चुका है। अब जो टॉपिक आएगा वो होगा कम्युनिटी। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कम्युनिटी। चलिए आज हम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं आपको पॉपुलेशन पढ़ा रही थी तो काफ़ी आप नोन टू हो गए होंगे कम्युनिटी की डेफिनेशन से। मैंने बार बार कहा था जहाँ पॉपुलेशन की डेफिनेशन में सेम स्पीसीज की जगह डिफरेंट स्पीसीज आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर पॉपुलेशन की डेफिनेशन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये कहलाएगा कम्युनिटी, समुदाय। ओके, तो कैसे समझेंगे इसे कि पॉपुलेशन के अंदर जब हम पॉपुलेशन पढ़ रहे थे तो उस पॉपुलेशन के अंदर क्या था? समष्टि जिसे हिंदी में कहते हैं। इस पॉपुलेशन के अंदर एक ही स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के मेंबर एक जगह पर रहते हैं, एक साथ। सेम स्पीसीज के मेंबर लिविंग टुगेदर एट अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक टाइम पर एक जगह पर जब एक ही स्पीसीज के मेंबर रहते हैं साथ में लिविंग टुगेदर, तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर सारे ही प्लांट मैंजीफेरा के हैं, आम के हैं, तो ये एक पॉपुलेशन हुई। किस तरह का है ये? डिस्पर्जन। याद रखिएगा, हर जगह पे अपने आंसर खोजिए। सेकंड, दूसरा है कम्युनिटी, समुदाय। यहां पर क्या होता है कि जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं, एक जगह पर, लिविंग टुगेदर एट अ सेम प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पर जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर एक साथ रहते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी, समुदाय। दोनों में फर्क समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंजीफेरा के हैं, लेकिन कम्युनिटी के अंदर आपको कैसे मिलेंगे? कम्युनिटी के अंदर आपको इस तरह से मिलेंगे, कुछ मैंजीफेरा के मिल गए, कुछ बोगनविलिया के मिल गए, कुछ बरगद के मिल गए, फाइकस, बैंगलानेंसिस। इसके अलावा कुछ प्लांट की जगह पे एनिमल्स मिल रहे हैं आपको। पिकअप मिल गया, हैन मिल रही है, बर्ड्स मिल रहे हैं, जैसे एनिमल्स में लायन ले लीजिए, रैबिट ले लीजिए। तो जब ये इतने सारे डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर डिफरेंट बिल्कुल एक साथ रह रहे हैं तो उसे कम्युनिटी कहेंगे। सिंपल सा ये भी कम्युनिटी ही कहलाएगी। और अगर इसकी जगह पे आपको मैंजीफेरा, बोगनविलिया
फाइकस, ये मिल रहे हैं और इसी के साथ पे यहाँ पर आपको एक कैलोट्रोपिस, तो भी ये कम्युनिटी ही कहलाएगी। तो दोनों में समझ में आया कम्युनिटी क्या है एंड पॉपुलेशन क्या है। अब कम्युनिटी की हम बात करते हैं। चलिए कम्युनिटी की तरफ चलते हैं। आज हम अब हमें क्या पढ़ना है, कम्युनिटी के कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब कैरेक्टर्स के अंदर भी इसके दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव, एक होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वालिटी बताते हैं, जो क्वालिटी बताएं, गुणवत्ता, जिससे या फिर गुणात्मक कहते हैं इन कैरेक्टर्स को। क्वालिटेटिव को गुणात्मक कहते हैं, जैसे कि डेंसिटी बताएगा, इसकी अबंडेंस बताएगा, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी, इनके अंदर ही किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंस, ये सब हम क्वालिटेटिव में पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव में मात्रा बताता है, मात्रात्मक। देखिए यहां पर भी आप डेंसिटी को पढ़ेंगे, लेकिन वो एक जनरल वे में, उसमें आप कोई फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे कि क्या है डेंसिटी। लेकिन क्वांटिटेटिव के अंदर आप डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस को पढ़ेंगे, इनकी रिलेटिव डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, अबंडेंस को पढ़ेंगे कि हर एक की कितनी है, फिर इनकी कंपेयर में एक की कितनी है, फिर IVI पढ़ेंगे। तो जो मात्रा को बताए, मात्रात्मक, वो होंगे क्वांटिटेटिव। ये जो हमने पढ़ी है, ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है कि जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ एक ही जगह पर एक टाइम पर रहते हैं तो उसे कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। अब बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, कि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट कहें चाहे डेफिनेशन कहें, एक ही बात है, लेकिन इसमें हमने डेफिनेशन को देख लिया। अब हमें यहां पर एक पॉइंट और पढ़ना है। वो पॉइंट क्या है कि जो ये कम्युनिटी के बारे में हम जितने भी कैरेक्टर पढ़ेंगे और जिन्होंने भी इसे कम्युनिटी में डिफाइन किया था कि हाँ ये कम्युनिटी होती है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ रहते हैं, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स एक साथ रहते हैं, तो इसलिए कम्युनिटी कह रहे हैं। पॉइंट समझिएगा। देखिए डेफिनेशन में हमने डिफरेंट स्पीसीज जो यूज किया है, बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रह रही हैं एक ही जगह पर। तो जब हम कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने, दो साइंटिस्ट हैं इसके कॉन्सेप्ट में, दो साइंटिस्ट हैं, या ऐसे मान लीजिए दो कॉन्सेप्ट हैं, दो कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया है। एक के अकॉर्डिंग जिन्हें दो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया, उन्हें उनके नाम से जानते हैं। एक के अकॉर्डिंग, एक का कहना है कि जो कम्युनिटी है उसमें हर एक स्पीसीज का इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर एक स्पीसीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक का कहना है कि हर एक स्पीसीज का नहीं, सिर्फ कुछ स्पीसीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप इन कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा, आगे भी पूछे जाते हैं। मैं आपको हर चीज़ इतनी डिटेल में इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके आगे आपको MSc करनी है, एंड आगे आपको जो भी आप कंपटीशन की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलिए कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले दोनों कॉन्सेप्ट्स के नाम। कॉन्सेप्ट्स किसके? कम्युनिटी के। दो कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जिसका नाम है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअलिस्टिक, ये मत समझना कि ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए दोनों ही नाम अपने आप में कुछ डिनोट कर रहे हैं। हॉलिस्टिक होल के बारे में बात कर रहा है, कंप्लीट के बारे में बात कर रहा है। इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक इसीलिए तोड़ रही हूं मैं, आपको समझ में आए क्या आ रहा है यहाँ पे। इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब होता है एक के बारे में बात कर रहा है। तो दैट मीन हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है, सिंपल वर्ड्स में कहें कि हर एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है नहीं, कम्युनिटी की कुछ स्पीसीज ही जरूरी होती हैं। चलिए पहले हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट को और ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट, इसी का दूसरा नाम है ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट की। ये ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। आल्सो नोन एज, इस नाम से भी जानते हैं। ये जो कंसेप्ट दिया था, ये दिया गया था क्लीमेंट्स के द्वारा। नाम याद रखिएगा साइंटिस्ट का, किसने दिया था? क्लीमेंट्स, गिवन बाय क्लीमेंट्स। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम इसकी। अब इसके अंदर ये क्या कहता है, देखिए इसको लिख लीजिएगा। यहां पे लिखते हैं कि a community, एक community, a community is a like supra organism, एक सुपर ऑर्गेनिज्म है, in which each species representing interacting, देखिए ये स्पेलिंग, interacting integrated component। सो हमें इसे एज होल पढ़ना चाहिए। कम्युनिटी एज ए होल पढ़ना चाहिए।
क्या कह रहा है ये? आई थिंक आपको ये लाइन समझ आए कि जो ये कंसेप्ट है ये दिया था हॉलिस्टिक ने, ये दिया था क्लीमेंट्स ने, इसे हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्लीमेंट्स ने कहा कि हाँ, एक कम्युनिटी के अंदर हर एक स्पीसीज क्या होती है? हर एक स्पीसीज एक इंटरेक्टिंग इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है, यानी कि हर एक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्टिंग इंटीग्रेटेड कंपोनेंट का मतलब हर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंटरेक्टिंग मतलब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। इंटीग्रेटेड जुड़ी हुई है, कंपोनेंट है। तो कम्युनिटी इन सिंपल वर्ड आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखें, ये नहीं भी लिखें तो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि कम्युनिटी में हर एक स्पीसीज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। इसलिए कम्युनिटी को एज अ सुपर ऑर्गेनिज्म का मतलब सुपर ऑर्गेनिज्म कि इतने सभी को एक साथ लीजिए कि जितनी भी स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज दो स्पीसीज नहीं, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, उन सभी को एक ऑर्गेनिज्म मानिए, एक मानिए। सुपर ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे मान लो कि कम्युनिटी एज ए सुपर ऑर्गेनिज्म मतलब सभी स्पीसीज को एक मानिए सुपर ऑर्गेनिज्म में। एज अ सुपर ऑर्गेनिज्म वर्क करती है एज अ सुपर ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें हर स्पीसीज का इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए कम्युनिटी को एज होल यानी पूरे को पढ़ें, कंप्लीट कम्युनिटी, हर एक स्पीसीज को पढ़ना चाहिए। ये यहाँ पे हटा देती हूँ, यहाँ पे चाहिए आएगा। ठीक है, दैट मीन्स समझ आया हो आपको ये कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट कि देखिए, कम्युनिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो स्पीसीज एक साथ मतलब मोर देन वन स्पीसीज अगर एक जगह पे प्रेजेंट हैं वो कम्युनिटी कहलाएगा। सिंपल सी बात कि जब डिफरेंट स्पीसीज एक साथ एक टाइम पे रह रही हों तो वो कम्युनिटी है। अब डिफरेंट स्पीसीज का मतलब जब एक जगह पर मोर, चूहे, बिल्ली, पेड़, एनिमल्स, उसके अलावा छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स, बहुत मतलब एक जगह पर बहुत सारे तरह के स्पीसीज रहती हैं और ये सारी स्पीसीज अपने आप में इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इनमें से आप कुछ को इंपॉर्टेंट मानेंगे तो वो गलत है, क्योंकि जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है वो कुछ को इंपॉर्टेंट मानता है। इसलिए क्लीमेंट्स ने कहा कि हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया। हॉलिस्टिक को यहां से देखिएगा, होल, इन्होंने हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट दिया। ये ऑर्गेनिज्मिक क्यों, इन्होंने सुपर ऑर्गेनिज्म कहा कि जितनी भी उस कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज हैं उन सबको एक मान लो कि एक बड़ा सा कोई
ऑर्गेनिज्म है, एक बड़ा सा एनिमल है जिसके बहुत सारे पार्ट हैं, या एक बड़ी सी स्पीसीज है जो कि बहुत सारे टुकड़ों में मिलकर बनी हुई है। सुपर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ है ये, जिसके लिए हर एक पार्ट जैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम हैं, हमारा हर एक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एक कम्युनिटी के अंदर जितनी भी स्पीसीज है सारी इंपॉर्टेंट होती हैं और हर एक का खुद का एक स्पेसिफिक रोल होता है। इसलिए आपको कम्युनिटी को होल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या होती है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर किसी को भी बीच से हटा दिया जाएगा तो कम्युनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी एंड वो ढंग से फंक्शन नहीं करेगी। ये था क्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट, जिससे कि उन्होंने एज अ हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट या ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये जो इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे और इसी के साथ कम्युनिटी के कैरेक्टर्स को भी कुछ करेंगे। अगर आपको ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। डाउट हो तो जरूर पूछिएगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। किसने दिया था, क्या नाम है, क्या कहते हैं, मेन पॉइंट क्या है कि कम्युनिटी में हर एक इंटरेक्टिंग इंटीग्रेटेड कंपोनेंट है, यानी कि सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कम्युनिटी को होल में पढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।